हमने सत्यम पंडित जी को बुलाया, हमने कहा सत्यम तुम पहले आए हो तो लाइट चली गई। हाँ गुरुजी, लाइट भी मौके मौके पे जाती है। अच्छा लाइट का भी काम है, तुम तैयार हो रहे हो, एक आंख में काजल लगा या नीचे आधी पेंसिल से लाइन खींची और ऊपर का डब्बा भरा ही नहीं और मुंह खुला के खुला उत्ते में चली गई। लाइट का भी ऐसा है। महाराज फिर बताया सत्यम पंडित जी ने कि लाइट तो आएगी जाएगी, जनरेटर है, इन्वर्टर है, सब व्यवस्था लगी, पर शिव परीक्षा बहुत लेते और सही मायने में कहें जब दूसरे दिन आज का दिन पानी गिर रहा बहुत तेज, सुबह सुबह ठंड सी पड़ रही, 9 बजे की बात है, 8-9 साढ़े 9 बजे, और सारे शिव भक्त कथा के पंडाल में कीचड़ में भी जमीन गीली हो रही, ऊपर से पानी गिर रहा तो भी शंकर के भक्त चले आ रहे। तब मन में आया कि इसी को शिव भक्ति कहते हैं और भगवान शंकर के भक्त इसी को भक्ति और फूलों की कलियों थोड़ा नीचे करके बताइए। फूलों की कलियों में काशी की गली, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना हो, तेरे बिना भी क्या जीना हो, बोले रे तेरे बिना भी क्या जीना हो, शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसके बिना सब सुना है मार, वो नहीं तो कुछ नहीं। अब अमर नीति व्यापारी है, अमर नीति व्यापारी है, शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है। पर जो भी शिव भक्त मिल जाता है उसको वो भजन भी कराता, भोजन भी कराता और वस्त्र देकर भेजता। उसके दरवाजे से जितने भी निकल कर जाते हैं ना, सबके चेहरे बड़े खुश दिखते। एक दिन पार्वती जी बैठी थी शिव जी के साथ काशी में, और नंदनवन में काशी में पार्वती जी शिव जी के साथ बैठी थी, और शिव जी के साथ बैठी हुई माता पार्वती का ध्यान अमर नीति नयनार के यहां से आते हुए शिव भक्तों पर माता पार्वती जी का ध्यान चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा
ये अमर नीति नैनार के यहाँ से जो भी निकल कर जाता है सब मुस्कुराते हैं, खुश दिखते हैं, उसके चेहरे पर अलग रौनक दिखती है, सबका चेहरा खिला हुआ होता है। बात क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती, शंकर का सच्चा जो भक्त होता है, शिव का गुणगान करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शिव को भजने वाला जो होता है, उसके पास में जो जाता है, शिव का भक्त उसको कुछ दे चाहे ना दे, पर अपने भीतर का शिव तत्व मात्र अपनी दृष्टि से दे देता है, अपनी दृष्टि से। वो शिव का जो भक्त होता है, बाहर की आवाज बढ़ाओ, बाहर की, जो शिव का भक्त होता है, जो भगवान शंकर का भक्त होता है, वो अपनी दृष्टि से सब कुछ दे देता। कभी मौका मिल जाए ए उमर का तहसील वालों, ओ धाराशिव जिला वालों, ओ दूधनाल गांव वालों, कभी मौका मिल जाए जो भगवान शंकर को हर पल भजता हो, जो शिव की कथा में, शिव की भक्ति में, शिव के भजन में, शिव के स्मरण में डूबा रहता हो, कभी मौका मिल जाए, उससे कुछ मत मांगो, बस उसके सामने से निकल कर भी चले जाओ तो उसकी दृष्टि भी पड़ जाएगी, तो तुम्हें खुशियां प्रदान कर देगा। वो दुख खींचे, तुम्हारी तकलीफों को खींचे, तुम्हारे कष्टों को खींचे, तुम्हारी परेशानियों को खींचे। वो तुम्हारे जीवन में सुख देना प्रारंभ कर दे, वो तुम्हारे जीवन में आनंद देना प्रारंभ कर दे, वो तुम्हारे जीवन में आनंदता प्रदान करना प्रारंभ कर देगा, खुशियां देना प्रारंभ कर देगा, सुख देना प्रारंभ कर देगा, आनंदता देना प्रारंभ कर देगा। शिव तत्व कथा, भगवान शंकर की कथा करती है, महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। पार्वती जी ने कहा, अब आगे की बढ़ाकर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, गला पकड़ रहा, बेस बेस खुल रहा, ऐसा लग रहा है। अभी ठीक चल रहा था, तुमने फिर उसमें कुछ कर दिया। शंभू, पार्वती जी ने कहा कि आखिर इस अमर नीति के पास में से जो भी निकल कर जाता है, उसके अंदर खुशियां कैसे आ जाती हैं, उसके मुख पर प्रसन्नता कैसे आ जाती है, उसके अंदर इतना सुख कैसे आ जाता है, उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, उसके चेहरे पर इतना आनंद, उसके चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे आ जाती है। क्या कारण है? शिवजी ने कहा, पार्वती एक बार जाकर जो अमर नीति के घर से आ रहे हैं उनसे जाकर पूछ कि उनको क्या मिला। पार्वती जी गई, एक बूढ़ी स्त्री का रूप रखकर उन्होंने जाकर रोक लिया शंकर जी के भक्तों को। रुको 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 रुको, कहां से आ रहे हो? वो व्यापारी के घर से आ रहे हैं। अच्छा, क्या मिला? अरे पूछो मती, खूब अच्छा भोजन कराया, खूब भजन कराया और वस्त्र भी देकर भेजा। तो क्या तुमको आज तक कहीं पर भोजन नहीं मिला? खूब मिलता है। क्या कहीं पर भजन करने को नहीं मिला? खूब मिलता है। क्या किसी के यहां से तुम्हें वस्त्र नहीं मिला? खूब मिलता है।
वस्त्र भी खूब मिलता है, भोजन भी खूब मिलता है, भजन भी खूब मिलता है, फिर तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? तो कहा, पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो जितने शिव भक्त अमर नीति के घर से, उस व्यापारी के घर से, शिव भक्त के घर से आए थे, सबने हाथ जोड़कर कह दिया, वस्त्र तो हर जगह पे मिलते हैं, भोजन भी हर जगह मिलता है, भजन भी हर जगह मिलता है, पर ऐसे शिव भक्त का दर्शन कभी कभी मिलता है, इसलिए आनंद प्राप्त, इसलिए खुशियां। इसीलिए ये खुशी, ये आनंद, ये सुख प्राप्त। वो ये दूधनाल गांव की, छोटे से गांव को देखकर तो हमको वो शिव जी की एक लाइन याद आ गई महाराज, भगवान शंकर का एक स्मरण याद आ गया। छोटे से गांव को कहते ना, छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरी। इस छोटे से दूधनाल गांव को देखकर याद आ गया, इतना बड़ा धाराशिव छोड़कर, जिला छोड़कर, उमरगा तहसील छोड़कर, सोलापुर कोल्हापुर छोड़कर, मुंबई पुणे छोड़कर, और अब तो तुलजा भवानी को भी लग रहा होगा कि मैं बैठी यहां और शिव जी को ले गए वहां। तो अब 7 दिन तो तुलजा भवानी तुलजापुर में नहीं मिलेगी, इसलिए जितने दर्शन करने वाले हो ना, तुम याद रख लेना, अब 7 दिन तुलजा भवानी तुलजापुर में नहीं है। 7 दिन जहां उनके पति भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव, वहीं पर मेरी तुलजा भवानी। और वीर मराठाओं का ये क्षेत्र कोई साधारण है? ये वीर मराठाओं का वो क्षेत्र है जहां पर छत्रपति वीर शिवाजी ने अपने मां भवानी की दी हुई उस तलवार के आगे, जब तक छत्रपति वीर शिवाजी थे, और हम लोग कहते थे, हम कहते आज भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराष्ट्र में है, आज भी है। जब तक छत्रपति वीर शिवाजी, तब तक किसी विद्रोही को अपने मराठवाड़ा में प्रवेश नहीं करने दिया। प्रवेश नहीं। और शिव के कितने बड़े भक्त होंगे, शंकर भगवान के कितने बड़े भक्त होंगे छत्रपति वीर शिवाजी। स्वयं मां भवानी तुलजा भवानी उनके हाथ में तलवार देकर जाती है, स्वयं भवानी तलवार देकर जाती है, ले शिवा ये तलवार। साधारण हमारी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार, आओ हमारी नगरिया। ओ हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया। ओ हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया। अरे छोड़ो ना, ओ जी छोड़ो ना, अजी छोड़ो ना काशी केदार हो, नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। ओ छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। दोनों हाथों से ताली से बजा देते हैं। जय हो राधे।
राधे जय हो राधे 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 शंभो शिव जी से पार्वती जी ने कहा, क्या शिव भक्त का दर्शन कर लेने पर मन में खुशियां आ जाती है? हाँ। पार्वती जी ने कहा, मुझे शिव भक्त का दर्शन कर। शंकर भगवान मन में सोचे, बाजू में शंकर जी बैठे हैं, मेरा ही कर ले, मेरे ही दर्शन कर ले। पर कई बार माताओं के साथ में बड़ी बड़ी बहुत बड़ी विचित्रता होती है। जब वो मन में ले लेती है कि मेरा पति देवता है, तो सिर पे पल्लू लेके और फिर जब उसको गुस्सा आ जाता है, तो हो के शेरों पे सवार, फिर तो पति भी जाकर पूछता है किसी किसी गुरु जी से, रहती तो अच्छी है महाराज जी, बहुत अच्छी मेरी पत्नी है, इतनी अच्छी रहती, इतनी अच्छी रहती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पे कोई सवार हो जाता है। गुरु जी बोले, ये किसी पे सवार नहीं, इस पे कोई सवार नहीं होता, ये शेर पे सवार हो जाते हैं। महाराज पार्वती जी ने कहा, मुझे शिव भक्त का दर्शन करना है। शंकर भगवान ने कहा, चली जा तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी? हाँ। पार्वती जी को पहली बार भगवान शंकर ने तुमरुका जी के पास भेजा। तुमरुका जी शिव जी का नाम लेते थे, घोड़े का मुंह लगा था, हाथ में वीणा थी, करताल थी, शिव शंकर का नाम उच्चारण करा करते थे। उनके पास कुछ काम नहीं था, केवल कथा, शिव महापुराण की कथा के सिवाय तुमरुका जी कुछ नहीं करते थे, केवल शिव की कथा, शिव चर्चा, शिव पुराण, शंकर 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 की कथा, शंकर की कथा, शंकर की कथा। तो पार्वती जी ने कहा कि वो करते क्या है, तो क्या शिव पुराण बाजते हैं, शंकर की कथा कहते हैं, शिव चर्चा करते हैं। तो शंकर जी से पार्वती जी ने बोला कि कथा करने वाले के मुख का दर्शन कर लूंगी तो मुझे सुख मिल जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, तू जाकर खुद दर्शन कर ले। पार्वती जी दर्शन करने गई और दर्शन कर कर वापिस आई। वापिस आकर समय बीता और कुछ समय के बाद पार्वती जी जब स्नान करने गई और उनके घर में जब गणेश जी का जन्म हुआ, तब पार्वती को मालूम पड़ा कि शिव पुराण करने वाले का, शंकर की कथा करने वाले का मात्र मुख का भी दर्शन कर लो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। तुमरुका जी के दर्शन से पार्वती जी को भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि स्वयं सदानंद कार्तिक के सब प्राप्त हो, सब। ओ मेरी जीजियो, अरे ओ दूधनाल वाली जीजियो, ओ उमरगा वालों, अरे ओ धाराशिव वालों, जब यहां से जाया करो तो एक दूसरे का मुख देख कर जाया करो। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सब में शिव दिखता है यारा मैं क्या करूं, हर एक में शंकर नजर आ रहा, सब में शिव, सब में शिव, सब में शिव, कोई दूसरा दिखे ही ना। पार्वती जी बड़ी खुश हो गई, आज बड़ी प्रसन्न है पार्वती जी। शिव जी ने पूछा, क्यों करिए ही दर्शन? हाउ, दर्शन का फल मिल गया। हाउ। अब पार्वती जी के मन में आया कि अब मुझे आपको देखना है परीक्षा करते हुए। शंकर भगवान बोले, अभी परीक्षा बाकी रह गई है,
शिव भक्त की परीक्षा भी दी गई। व्यापारी अमरनीति नदी के तट पर निकल रहे थे, तभी शंकर भगवान एक बूढ़े संत का रूप रखकर आ गए। अपना कपड़ा दे दिया छोटा सा, इसको रख, मैं स्नान कर आऊं तब मुझे दे देना। शिव जी नहाने गए। अमरनीति भगवान की भक्ति में ऐसे डूब गए कि कपड़े का ध्यान नहीं दिया, कपड़ा ना जाने कहां चलेगा। संत आकर कहने लगे लाओ मेरा कपड़ा दो। अमरनीति कहने लगे कपड़ा यहीं तो था, सब दूर ढूंढा पर कपड़ा नहीं मिला, सब दूर ढूंढ लिया। अमरनीति व्यापारी ने कहा मैं दूसरा कपड़ा दे देता हूं, मुझे तो वैसा की वैसा ही चाहिए, उतने वजन का। तो क्या वजन कैसे तोलेंगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास एक जोड़ कपड़ा और है, उसके वजन कर ले, तोल दे। पलड़ा मंगवाया व्यापारी ने, तराजू लगाया व्यापारी ने। एक पलड़े में संत ने अपना कपड़ा रख दिया, दूसरे पलड़े में अमरनीति ने कपड़ा रखना प्रारंभ करा। पूरी अमरनीति के घर का जितना कपड़ा था, दुकान का कपड़ा था, सब रख दिया, पूरे नगर का कपड़ा रख दिया, फिर भी वो पलड़ा झुकता नहीं है। अमरनीति ने अपनी पत्नी के गहने, जेवरात, आभूषण, धन सब कुछ रख दिया, पर पलड़ा झुका नहीं। आखिरी में अमरनीति से संत कहने लगे मुझे मेरा कपड़े के बराबर का दे, मुझे मेरे कपड़े के बराबर का दे। अमरनीति ने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हाथ जोड़कर कहा बाबा अब हमारे पास देने के लिए वस्तु, मुझे मेरे कपड़े के बराबर का दे। अमरनीति ने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हाथ जोड़कर कहा बाबा अब हमारे पास देने के लिए वस्तु तो नहीं है, पर हम बेटी बेटा, मैं और मेरी पत्नी हम हैं, आप कहो तो हम भी तुल लेते हैं। संत बोले चल बैठ जा तराजू में। पत्नी भी बैठ गई, पति भी बैठ गया, बच्चे भी बैठ गए। बाबा आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल रही है कि कपड़ा देते देते तो मेरी जिंदगी निकल गई, पर आज अपने आप को किसी को दे रहा हूं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अपने आप को दे रहा हूं। अमरनीति जैसे पलड़े में बैठा, पत्नी पलड़े में बैठी, जैसे बेटा बेटी बैठे और कपड़े का पलड़ा झुक गया, उठ गया। भगवान शंकर पार्वती जी को आवाज दिए, शिव और पार्वती ने दर्शन दिया। अमरनीति तेरी भक्ति बड़ी प्रबल थी, एक कपड़े के लिए तूने अपने आप को मुझे दे दिया, आज से ये महादेव तेरा और तू मेरा, जिंदगी में तुझे कभी दुख नहीं, कभी दुख। देवराज ब्राह्मण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को छाड़ कर जाता है। शिव का बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी चंचुला पति के मरने के बाद शिव की कथा को करवाकर प्रेत योनि से मुक्त करे। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। शिव पार्वती जी ईसर गोरा के रूप में पधार रहे हैं। भगवान शंकर की ये अविरल कथा संपूर्ण महाराष्ट्र वालों को बहुत बहुत बधाई हो। जो कथा इस मराठवाड़ा में बड़े आनंद के साथ में दूधनाल गांव में, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव, मां तुलजा भवानी की कृपा से ये कथा यहाँ पहुंची है और सब बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण करें। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। हृदय से कथा सुनो, अपने साथ में पानी की बोतल लेकर चलो, बिछाने का ओढ़ने का साथ लेकर चलो, अपनी दवाई गोली साथ लेकर चलो और एक दूसरे का मुख जरूर झूठा कराओ। कुछ भी साथ में खाने पीने का आप लेकर आते हैं जो दूसरे को प्रदान कर कर एक दूसरे का मुख झूठा कराएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री शिवाय हर हर महादेव। कल पुनः कथा में दूसरे दिवस की कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। साउंड वाले भैया से निवेदन है साउंड सुधारने का प्रयास करें, जिससे आपको भी तकलीफ ना हो और हमको भी तकलीफ ना हो और इनको भी तकलीफ ना हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और कल कथा का समय यही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हम सभी कथा में सम्मिलित होंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में
जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएं वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। कथा के मुख्य जजमान श्री राजेंद्र आनंद राव जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्रीमती कस्तूरी राजेंद्र जी पाटिल, श्री विकास राजेंद्र जी पाटिल, श्वेता राजेंद्र जी पाटिल, सागर राजेंद्र जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। और उमरगा तहसील के आदरणीय विधायक महोदय श्री प्रवीण स्वामी जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, तेरी सेवाई नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा।